मेरे कदमों में बैठ के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी। फौरन उस घर से निकल गई। मेरे पास वो घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जहाँ एक दूसरे की कमजोरियों और खामियों को छुपाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत और वफा निभाकर उस रिश्ते को, जब दोनों आखिरी लम्हे तक, और ये रिश्ता तभी मजबूत होता है। शहराम का भूत तुम्हारे दिमाग से कब उतरेगा? एक दूसरे से वफा निभाते हैं। ये फरियाल का हस्बैंड है आप इस बात को छोड़ दें। और तुम्हारा नहीं। और रही बात मेरे सर से भूत उतरने की, कि वो किसका हस्बैंड है, फिरोज तो मुझसे मिले ही नहीं, तो वो कभी नहीं उतरेगा। कहने लगी कि फिरोज की जिंदगी से निकल जाओ। सो रहे थे, अभी उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि फिरोज जैसे ही घर वापस आएगा तो उसे वो शौक लगेगा जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। शानजे जब फरियाल को सारी हकीकत बता रही है, क्योंकि शानजे फरियाल से कुछ भी नहीं छुपाती, तो वैसे ही सब कुछ बता रही होगी, तो बाहर से फिरोज सब कुछ सुन लेगा कि उसकी माँ मोइना ने कितना बड़ा कांड किया है उसके साथ। शानजे को घर से धक्के मार के बाहर निकालने पे मजबूर करके खुद ऐसे बन गई जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। फिरोज को ये जानकर बहुत ही दुख होगा और बहुत ही गुस्सा आएगा, और वो अपनी माँ के पास जाएगा और उसे समझाने की बजाय उस पर गुस्सा होगा और उसे कहेगा कि तुमने वादा किया था लेकिन फिर भी तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। उधर जीनिया की अगल अभी तक ठिकाने नहीं आई। जीनिया कुछ भी नहीं समझना चाहती, वो अभी तक शहराम की मोहब्बत में पूरी तरह पागल है। चाहे कुछ भी हो, जीनिया ने शहराम से मोहब्बत सच्ची ही की थी और वो ये साबित भी कर रही है। लेकिन जीनिया का यूं पागलपन उसके लिए ही अजाब बनता जा रहा है और उसकी माँ सीरत के लिए ही अजाब बनता जा रहा है। सीरत अब उसे समझा समझा के थक चुकी है, लेकिन वो बाज नहीं आ रही और एक बार फिर वो मुंह की खाएगी जैसे पहले 2 बार वो खा चुकी है। उधर ही फरियाल और शहराम में पहले से मोहब्बत कहीं बढ़ चुकी है और वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ही एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन जीनिया उनकी ये खुशी तबाह करना चाहती है। अभी ये राज भी खुलना बाकी था कि जीनिया का मिसकैरेज जो हुआ था वो उसने खुद करवाया था।